हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। पर आज मेरी तबीयत से ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। आगे मैं बताऊंगी कि मुझे हुआ क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है दोपहर में। आज मैंने दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हमारा और श्रेयांशु का प्यार का टाइम चल रहा था और लाइट भी गोल हो गई थी। तो मैं यहाँ पे श्रेयांशु के लिए वो मिनी पैन ले आकर के दे दी थी। श्रेयांशु को गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे गले में ना पता नहीं क्या हो गया। मेरा गला ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इधर उधर मतलब मूर्ति भी नहीं बन रहा था और ना ही मेरा हाथ पीछे साइड जा रहा था। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब कर भी क्या सकते हैं, एक बच्चा है तो उसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना, चाहे तबीयत ठीक हो चाहे न ठीक हो। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी छत पे अपना ब्लॉग शूट कर, मतलब ब्लॉग नीचे ही शूट करती हूँ, उसमें वॉइस करने के लिए मैं ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा धूप है ना, बहुत ज्यादा धूप हो रखी थी। फिर भी मैं यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, मतलब वीडियो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ा की, फिर इसके बाद मैं आ गई थी नीचे श्रेयांशु को रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं श्रेयांशु को रेडी कर रही हूँ, तेल लगा रही थी। पर श्रेयांशु इतना नाटक करता है ना कि क्या बताऊँ, बहुत नौटंकी बात है। मुझे परेशान भी बहुत ज्यादा कर रहा था। आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा इधर उधर भाग रहा है, बहुत परेशान करता है ये लड़का। और क्या करूँ, है तो मेरा ही बच्चा ना, शायद मैं भी छोटी रही होंगी तो ऐसे ही थी, इसीलिए ये ऐसा है। क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के ही ऊपर जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं श्रेयांशु को रेडी कर चुकी थी। मैं बोली कि अब मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रीम पाउडर लगाई और क्रीम पाउडर लगाने के बाद कंघी करने तक मैं श्रेयांशु के पापा का वेट कर रही थी कि वो आए तो मेरा बाल बनाए। वो नहाने चले गए थे तो फिर उनको टाइम लग गया। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, पर श्रेयांशु को मैं रेडी कर दी थी, फिर भी ये मुझे परेशान किए जा रहा था कि नहीं मम्मा मेरा भी करूँ, इतना मुझे परेशान करता है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा परेशान करता है कि नहीं, तो देख लो भाई साहब कितना परेशान करता है ये। यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि सबके साथ होता है, मेरे साथ बस नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्रीम लगा रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, मैं लगा रही थी ना, फिर भी मेरा तब गला दर्द हो रहा। तो फिर भी क्या करूँ, बाहर जाना है तो तैयार तो होना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पे श्रेयांशु पापा आ चुके थे तो मैं उनसे अपने बाल बनवा रही हूँ। श्रेयांशु बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा था, मैं उसको डांट दी थी। तो फिर वो अपने पापा के पास चला गया। उसके पापा उसको चुपका लिए, प्यार कर लिए, बोले कि मम्मा गंदी है ना, मारती है ना। तो वो पापा को अपने छुप गया था। यहाँ पे मैं मेरे बाल बना रहे थे तो मुझे दर्द हो रहा था। तो मैं इनको बोली चाहे आप श्रेयांशु को ले लो चाहे आप मेरे बाल बना लो। मुझे गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। जब ऐसा होता है ना कि जब तबीयत नहीं ठीक रहती है तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चाहे किसी के ऊपर भी हो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मंदिर। हर शनिवार को हम आते हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो हमने आज भी यहाँ पे आया हुआ है मंदिर पूजा करने के लिए। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी पूजा करने के लिए, फिर भी मैं इनको लेके आई। मैं बोली कि चलिए हम दर्शन कर लेंगे, आप पूजा कर लेना। यहाँ पे ये जो चिरौला मंदिर है ना, रीवा में हनुमान जी की बड़ी मंदिर है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा भीड़ लगती है शनिवार को, और मंगलवार को तो खास करके बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। तो ये शाम का टाइम हो चुका था, हम लोग शाम को आए थे यहाँ मंदिर में। हर बार शाम को ही आते हैं मंदिर में, क्या है कि अच्छा भी लगता है शाम को आओ तो, है ना। तो यहाँ फूल लिए, फूल लेने के बाद फिर यहाँ पे आ गए थे उनका शनि भगवान का दर्शन करने के लिए। हम बोले कि शनि भगवान का दर्शन कर लेते हैं, आप जाकर के पूजा वूजा कर लो। तो ये शनि भगवान का दर्शन कर लिए। भी आप देख सकते हो ये उनका हनुमान जी का मंदिर है। और पूजा वूजा करके हम लोग आ गए थे। फिर श्रेयांशु को लड्डू दिए खाने के लिए। ऐसा होता है कि ना पूजा करने के बाद हमेशा श्रेयांशु लड्डू मांगता है कि मम्मा दो मुझे अब लड्डू खाने के लिए। पूजा करने के बाद सबसे पहला प्रसाद इसको ही मिलता है। तो अब हम यहाँ पे आ गए थे डॉक्टर के यहाँ अपना ये गला दिखाने के लिए। पर ऐसा होता है ना कि जब दिक्कत होती है ना तो डॉक्टर भी कभी कभी नहीं मिलते। सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। और ये बारिश अलग से इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने दादी बुआ को देखने, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। यहाँ रीवा में लेकर के आए थे ऑपरेशन कराने के लिए। तो हम बोले कि चलिए आए हैं तो अब देख लेते हैं दादी बुआ को भी। ये हमारी दादी बुआ है, इनको मतलब पेट का इनका ऑपरेशन हुआ है, बता नहीं सकते हैं सॉरी कि क्या था। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कमेंट और शेयर किया करो, ठीक है। आपका एक
लाइक कमेंट शेयर ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे शांशु अपने नन्ही लोग से मिल रहा था, प्यार कर रहा था। मेरी मम्मी भी आई थी वहाँ गाँव से यहाँ दादी बुआ को देखने के लिए। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, हम घर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रसाद खा रहे थे, मैं और शांशु।